Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. So in this video, let's talk about Tara Sutaria, her ex-boyfriend Adar Jain and her best friend Lekha Advani. So before getting into the detail, इनके बारे में थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तारा सुतारिया को कौन नहीं जानता, मे बी आप लोग जानते ही होंगे कि इन्होंने 12 या 13 साल की एज में डिज्नी पे काम करा था ओए जस्सी द स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर में और डेब्यू करा था 2019 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से। तारा सुतारिया ने ना बहुत सारी मूवीज़ में काम करा है उसके बाद, जैसे कि मर जावा, एक विलन, अपूर्वा, हीरोपंती 2 ETC और भी बहुत सारी मूवीज़ होंगे, पता नहीं। लेट्स टॉक अबाउट उनके एक्स बॉयफ्रेंड आदार जैन। मे बी उनका नाम यही हो, अगर नहीं हो तो आप करेक्ट करेंगे आकर के मुझे। आदार जैन जो है ना वो करीना कपूर और रणबीर कपूर के कज़न हैं। कज़न ऐसे कि रीमा कपूर आदार जैन की मॉम है और रीमा कपूर ऋषि कपूर की बहन थी, तो ऐसे वो दोनों कज़न्स हुए। खैर, ये तो इंट्रोडक्शन हुआ कि वो किसके कज़न हैं और कैसे किस बैकग्राउंड से वो रिलेटेड है। वैसे वो एक इंडियन मूवी एक्टर भी हैं। उन्होंने अपना डेब्यू करा था मूवी कैदी बैंड से। उन्होंने डेब्यू करा था आई थिंक 2017 में, क्योंकि ये मूवी जो है ना वो बॉक्स ऑफिस पे इतनी फ्लॉप रही है कि लोग ज़्यादा जानते भी नहीं होंगे। और इसके बाद ना आदर को 4 इयर्स तक ना कोई काम नहीं मिला और इसके बाद आदर की न्यू मूवी रिलीज़ हुई थी 2021 में, हेलो चार्ली। और अनफॉर्चुनेटली हेलो चार्ली भी कुछ खास काम नहीं कर पाई और उसके बाद से लेकर अब तक उन्हें कोई न्यू मूवी में देखा नहीं गया है। तो तारा सुतारिया और आदर जैन ने ना डेट करना शुरू किया था 2019 में। तो अगर आप कपूर्स को जानते हो या फिर कपूर्स में इंटरेस्टेड रहते हो, ऐसे इन तरह की न्यूज़ सुनते हो, तो आपको पता होगा कि कपूर्स के लिए ना क्रिसमस कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्टी होती है। और अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हमें बताइए, हम कपूर्स पे वीडियोस लाते रहेंगे ताकि धीरे धीरे आप भी जान जाए। सो बैक टू द टॉपिक कि ये पार्टीज़ जो होती है ना वो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और इस पार्टी को ना होस्ट करती हैं रीमा कपूर जैन। और कपूर सिबलिंग्स के जो भी गर्लफ्रेंड रही हैं या फिर बॉयफ्रेंड रहे हैं उसका रेवलेशन भी इसी क्रिसमस पार्टी में मिलता है। मे बी आपको याद हो कि ये जो पार्टी थी ना वो कटरीना कैफ की कपूर्स के साथ लास्ट क्रिसमस पार्टी थी और इसके बाद कटरीना और रणबीर का ना ब्रेकअप हो गया था। और इनफैक्ट इस क्रिसमस पार्टी में ना बहुत ही वियर्ड थिंग हुई थी कि इस क्रिसमस पार्टी में नीतू कपूर और ऋषि कपूर मौजूद थे ही नहीं, एज कि वो अप्रूवल नहीं दे रहे थे कटरीना और रणबीर के रिश्ते को। नॉट ओनली कटरीना बल्कि आलिया के साथ भी ना अपने रिलेशनशिप को रिवील किया गया था रणबीर के द्वारा इसी क्रिसमस पार्टी पे। इतना ही नहीं, और तो और राहा का जो फेस रिवील भी हुआ था ना वो भी इसी क्रिसमस पार्टी पे हुआ था। तो इससे ये पता चलता है कि कपूर्स के लिए ना क्रिसमस पार्टी इज़ अ बिग ओकेजन जहाँ पे वो कुछ क्रेजी रेवलेशंस करते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ था तारा के साथ भी एवरी क्रिसमस पार्टी। और हाँ, मैं ये जो बीच में बोल रही हूँ ना इसी क्रिसमस, मैं किसी एक क्रिसमस के लिए नहीं कह रही, मैं क्रिसमस पार्टी के लिए इसी क्रिसमस कह रही हूँ। सो इसे आप गलत मत समझिएगा। लेट्स बैक टू द टॉपिक। क्रिसमस पार्टी में तारा हमेशा स्पॉट होती थी आदर के साथ और इट्स एनफ टू अप्रूव दैट दे आर डेटिंग ईच अदर। उसके बावजूद भी आप तारा का ये पोस्ट देख सकते हैं और ये देखिए, ये भी है। और हाँ, यहाँ पे देखिए कि बोथ तारा एंड आदर दोनों ना एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे हैं, ऑफिशियली मेक देयर रिलेशनशिप पब्लिक। तो इतना तो क्लियर है कि ये दोनों ना रिलेशनशिप को पब्लिकली एक्सेप्ट कर चुके थे। सिर्फ इतना ही नहीं, पब्लिक में भी एक साथ स्पॉट होना, पार्टीज़ करना, फेस्टिवल्स में एक साथ स्पॉट होना और भी वेडिंग सीजन्स में भी साथ में स्पॉट होना। तो इतना तो क्लियर था कि ये लोग रिलेशनशिप में थे और उसे ओपनली एक्सेप्ट भी कर रहे थे। बट 3 साल डेट करने के बाद आदर और तारा के बीच में ना ब्रेकअप हो गया और लेकिन रीज़न किसी को पता नहीं चला। इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक इंटरव्यू में तारा ने ये रिवील करा था कि उनका ब्रेकअप हो गया है, सी इज सिंगल। अब एक बात कर लेते हैं जिनकी बात हमने शुरुआत में करी थी, अलेखा आडवाणी। अलेखा आडवाणी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ तारा एंड चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ आदर जैन। अलेखा आडवाणी वेवेल की फाउंडर है एंड अलेखा इज़ एजुकेटेड फ्रॉम कॉर्नल होटल न्यूयॉर्क और उनके पास डिग्री है, बैचलर्स डिग्री इन होटल एडमिनिस्ट्रेशन। तारा के साथ ब्रेकअप के बाद ना
अलेखा के साथ उन्होंने अपना रिलेशन आदर जैन ने कंफर्म करा था करीना और सैफ की दिवाली पार्टी पर। टाइम ना दोनों नवंबर 2023 में स्पॉट हुए थे एज अ कपल इस दिवाली पार्टी में। और इस दिवाली पार्टी के बाद ना आदर ने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट भी डाला था। एंड फास्ट फॉरवर्ड आदर ना अलेखा को प्रपोज करते हैं कुछ इस तरह से। और इसके बाद ना नेटिजन्स कुछ पुरानी पोस्ट निकालने में लग गए और उन्हें ये मिला। और ये दोनों पोस्ट में देखिए, एक में तो इन्होंने लिख भी रखा ऑलवेज द थर्ड व्हील। और ये दोनों पिक्स ना तब की है जब तारा और आदर दोनों ऑफिशियली एक दूसरे को डेट कर रहे थे। और ये मुझे ना बहुत ही वियर्ड लगा। हाँ, ये इसलिए वियर्ड आप लोगों को ना भी लगे कि वो दोनों की फ्रेंड है, एक तारा की भी बहुत अच्छी फ्रेंड है लाइक, और आदर की भी वो चाइल्डहुड फ्रेंड है। लेकिन मुझे ये वियर्ड लगा कि अगर आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड से आप मतलब डेट कर रहे हो। पूछोगे क्यों? क्योंकि ये चीज़ें इतने मतलब ऐसा दिखाने की कोशिश करी गई है कि आदर और तारा का जो ब्रेकअप हुआ था ना वो पहले हुआ था और उसके बाद आदर ने प्रपोज करा है अलेखा को। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग ये चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी हुई ना कि ऐसा लग रहा है कि उन लोगों के बीच बातें तो एटलीस्ट पहले होती होंगी। और सेकंड चीज़, आदर ने ना अपने पोस्ट में माई फर्स्ट क्रश, माई बेस्ट फ्रेंड एंड नाउ माई फॉर एवर ऐसा करके उन्हें एड्रेस करा है। तो फर्स्ट क्रश, अगर फर्स्ट क्रश अलेखा है तो फिर वो तारा के साथ क्या कर रहे थे? और सबसे वियर्ड चीज़ ये है कि ये कुछ कमेंट्स जो हैं इन्हें आदर जैन ने लाइक करा है। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगा कि मे बी ऐसा भी हो सकता है कि तारा को मतलब उन्होंने ब्रेकअप उनकी तरफ से हुआ हो, या तो फिर आदर इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ प्लेइंग अलोंग। आप लोग जो भी कोई मुझे देख रहे हो ना, तो मैं आप चाहे मुझे पुराने ख्यालातों की समझो या कुछ भी समझो, नेवर लेट एनी वन इन योर रिलेशनशिप एज अ थर्ड व्हील। क्योंकि इस बात से तो यही लगता है। और पता है फिर बात बाकी मुझे आप कमेंट में आकर ठीक कर सकते हो, कुछ भी अगर मैंने गलत कहा हो तो। फिर दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।